नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके गुरु RJ18 में। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 6% हानि की बजाय 4% लाभ पर बेचा जाए तो 6 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है? तो ध्यान देना मित्रों, वास्तविक मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। अब ये कहता है कि 6% हानि, तो 6% हानि का मतलब कितना हो गया? 94%। 6% कम कर देंगे। इसकी बजाय 4% लाभ पे, तो 4% लाभ का मतलब कितना हो गया? 104%। कहने का मतलब इसकी बजाय अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो उसे 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो जब यहां हम अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 10% का। और क्वेश्चंस में हमें अंतर कितने का दे रखा है? 6 का। कहने का मतलब क्या है कि 10% किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर। तो जब 10% 6 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। देखो, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60। ये आपका आंसर। एक बार फिर समझ लो, क्या था कि हमने क्रय मूल्य क्या माना? 100%। कहता क्या है कि 6% कम में बेचा जाए, तो 6% कम का मतलब क्या हो गया? 94%। फिर कहता है कि इसकी बजाय 4% लाभ पे, लाभ का मतलब 104%, इसकी बजाय इस रेट में बेचे तो 6 रुपए अधिक मिलते हैं। यहां देखो परसेंटेज का अंतर कितना है? 10, और रुपए का अंतर हमें कितना दे रखा है? 6। तो 10% 6 के बराबर हमें लागत मूल्य चाहिए, और लागत मूल्य क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100% किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। क्वेश्चन इजी था। चले आगे तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी जाए और 11 रुपए में 10 पेंसिल बेची जाए तो प्रतिशत लाभ। 11 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10 रुपए। ये है 11 पेन, और पेन का मूल्य कितना रुपए दे रखा है? 10 रुपए। फिर कहता है कि पेन कितने हैं? 10, और रुपए कितने हैं? 11। तो कहता है लाभ या हानि परसेंट बताइए। ध्यान देना मित्रों, जब भी आपको वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? वस्तुओं की संख्या बराबर करोगे। अगर हम यहां वस्तुओं की संख्या बराबर करें तो इसको मैं 10 से गुणा कर दूं और इसको मैं 11 से गुणा कर दूं। यहां मैंने 10 से गुणा किया है तो मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको किससे गुणा कर दूं? 11 से। ये अपना क्या है? क्रय मूल्य। क्या कहा इसने कि 11 वस्तुएं 10 के हिसाब से खरीदी जाएं और 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से बेची जाएं तो उसका लाभ या हानि परसेंट। तो ध्यान देना, 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ये 100 क्या है? क्रय मूल्य। 11 इंटू 11 कितना हो गया? 121। ये 121 क्या है? विक्रय मूल्य। तो 100 रुपए हमारे पास में क्रय मूल्य और 121 रुपए हमारे पास में विक्रय मूल्य। तो बताओ दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हो गया? 21% का लाभ हो गया। ये आपका आंसर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्या करोगे? जब भी आपके सामने वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करोगे? वस्तुओं की संख्या बराबर करने का प्रयास करोगे। ठीक है, चले आगे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे। एक फल विक्रेता ने क्या किया? 1 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे। 1 रुपया और केलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, खरीदे। आगे देखो, और 1 रुपए में 4 की दर से बेचे। 1 रुपए में कितने बेचे? 4 बेचे। ये हो गया अपना पास में बेचने वाला काम। अब देखो, ध्यान देना, मैंने क्या कहा पिछले क्वेश्चंस में? मैंने क्या कहा? जब भी वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा हम वस्तुओं की संख्या क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखो, यहां वस्तुएं कितनी है? 5। यहां वस्तुएं कितनी है? 4। दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करेंगे तो मैं इसको किससे गुणा कर दूं? 4 से, और इसको किससे गुणा कर दूं? 5 से। इसको मैंने 4 से गुणा किया, इसका मतलब यहां कितना होगा? 4, और इसको मैंने 5 से गुणा किया, इसका मतलब यहां कितना होगा? 5। अब देखो, 4 रुपए में कितने खरीदे? 20 खरीदे, और 5 रुपए में कितने बेचे? 20 बेचे। 4 में खरीदे, 5 में बेचे। इसका मतलब 1 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ कहां हुआ? 4 रुपए पे हुआ। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। काटने पे हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? 25%। और ये क्या हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। चले आगे, एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं, देखना क्या था क्वेश्चंस ये था कि 1 रुपए में 5 खरीदे, ठीक है, और 1 रुपए में 4 बेचे तो उसका लाभ या हानि परसेंट। तो मैंने बताया मित्रों, क्या करोगे, जब भी आपके सामने वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्या करोगे, वस्तुओं की संख्या बराबर करने का प्रयास करोगे। तो हमने यहां क्या किया, 5 को मैंने 4 से गुणा किया और यहाँ 4 को मैंने 5 से गुणा किया, वस्तुओं की संख्या 20 हो गई। जब मैंने इसको 4 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, और जब मैंने इसको 5 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। 4 में खरीदी, 5 में बेची, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, 4 पे हुआ। लाभ परसेंट के लिए आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। चले आगे, तो देखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते रहो। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। चलें आगे, तो देखना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% हानि पाई जाती है, ठीक है, 25% हानि पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर अगर गणना की जाए तो हानि का प्रतिशत कितना होगा, यह अपना क्वेश्चन है। देखो, मान लिया कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो अपने पास में 100 रुपए है। जब वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है, हानि कितने रुपए की हो रही है, 25% की। कहने का मतलब कितने रुपए की हो रही है, 25 रुपए की। समझे इस बात को। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले विक्रय मूल्य माना, विक्रय मूल्य पर कितनी हानि हो रही है, 25% की, और जब हमने 100 माना तो इसका मतलब कितने रुपए की हानि हो रही है, 25 रुपए की हानि हो रही है। अब ध्यान देना, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 125 रुपए। इस बात को मेरे मित्रों समझे होंगे, आप समझ गए होंगे क्या था। देखो, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है, इसका मतलब उसने वस्तु कितने में खरीदी, 125 में। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य के आधार पर अगर गणना की जाए तो उसका हानि या लाभ परसेंट कितना होगा, ये हमसे पूछा था। अब देखो, क्रय मूल्य 125 है, 25 रुपए की हानि हो रही है, हमसे पूछा प्रतिशत हानि। तो क्या करेंगे, 25 बटे कितना, 125, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 25 का टाइम 5 टाइम, 5 का भाग दें कितने टाइम, 20 टाइम। इसका मतलब हानि क्रय मूल्य के आधार पर कितने परसेंट होगी, 20% होगी, ठीक है। क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है। 3 हाथों से निकलता है। यहां से मान लो पहले हाथ से निकला, फिर दूसरे हाथ से निकला और तीसरे हाथ से निकला, तो यहां जो मूल्य है वो 65% बढ़ जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहां जो मूल्य अपने पास में 100 रुपए है, 65% तीनों हाथों से निकलने के बाद में 65% बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 165 हो गया। भाई मान लिया 100 रुपए है, पहला दूसरा तीसरा से निकलने के बाद में कितना हो गया, 165 हो गया। 65% इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या कहता है, यदि प्रथम व द्वितीय विक्रेताओं के लाभ, प्रथम जो विक्रेता है यहां जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 20%, और दूसरे विक्रेता है वहां जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 25%। तो हमसे क्या कहा कि तृतीय विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर भी देख लीजिए। देखो, 100 रुपए की वस्तु पर जब 20% का लाभ हुआ तो इसके पास में मूल्य कितना आया, 120 रुपए। और 120 रुपए की वस्तु पर जब 25% का लाभ होगा तो देखो 120 का 25% निकाल लो, कितना होगा, 30 होगा। देखो कैसे भाई, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 120 का जब आप 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहां जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 120 प्लस 30, 150 रुपए। अब हमें क्या करना है, हमें यहां वाली वैल्यू निकालनी है। भाई 150 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 165 में बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया, 15 रुपए का। किस पे हुआ, 150 पे, और इंटू किससे कर देंगे, 100 से। 1 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। तो तृतीय विक्रेता का जो लाभ है वो कितना परसेंट हो जाएगा,
10% हो जाएगा। एक बार अगेन मैं रिपीट कर दूं, क्या केसेस था, मैंने मूल्य मान लिया 100, 65% बढ़ने के बाद में मूल्य कितना हो गया, 165 हो गया। पहले के पास में 20% लाभ है, दूसरे के पास में 25%, तीसरे का हमसे क्या किया था, पूछा गया था। 100 पे मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब कितना हो गया, 120। 120 पे मैंने 25% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब कितना हो गया, 150। अब 150 में खरीदी, 165 में बेची, इसका मतलब 15 रुपए का फायदा हो गया। और वो 15 रुपए का फायदा किस पे हुआ है, 150 पे। परसेंट के लिए ये प्रोसेस कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आज का अपना अगला क्वेश्चंस देखो, शानदार क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी। देखो पुस्तकों की संख्या कितनी है, पुस्तकों की संख्या है 200, यह है संख्या, और कितने रुपए हैं, 12,000 रुपए। 200 पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाएं। उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। क्या कहता है, वो इसे ऐसे लाभ में बेचना चाहता है, इन पुस्तकों को वो ऐसे लाभ में बेचना चाहता है कि उसके पास में 20 पुस्तकें बच जाएं, या उसे 20 पुस्तकों का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 200 पुस्तकों में उसे 20 पुस्तकों का लाभ चाहिए। 200 पुस्तकों में उसे कितने का लाभ चाहिए, 20 पुस्तकों का लाभ चाहिए। सीधी सी बात है, उसे लाभ कितना चाहिए, 20 पुस्तकों का। कितने पे चाहिए भाई, 200 पे। और इंटू किससे कर दोगे, 100 से। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 20 में 2 का भाग दोगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट, उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। समझ में आया होगा। देखो वापस बता दूं, उसे 20 पुस्तकों का लाभ चाहिए। पुस्तकें कितनी है, पुस्तकें 200 है, 200 पे 20 का लाभ चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। आंसर अपना 10%, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, विक्रय मूल्य में क्या कर दी, 20% की कमी कर दी, तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। जब 20% कम किया तो बिक्री में कितना हो गया, 80% वृद्धि हो गई। तो हमसे क्या पूछा है कि कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देखना 20% की कमी करते ही हम समझ जाएंगे कि उसने कितने परसेंट में बेचा, 80% में बेचा। ठीक है, और बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो हम समझ जाएंगे कि बिक्री कितनी हो गई, बिक्री हो गई 180%। ठीक है, तो हमारे पास में हमसे क्या पूछा, कुल बिक्री व वास्तविक कीमत कितनी प्रभावित हुई। तो देखो 80% को हम 180% से इंटू कर देंगे, यहां परसेंट हटाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 को 8 से गुणा करेंगे, 144%। पहले बिक्री कितनी थी भाई, पहले 100% थी, अब कितनी है, 144%। इसका मतलब 44% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 44% प्रभावित हो गई। तो इसमें जो ऑप्शन पहला है ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या एक हम दूसरे तरीके से। कैसे, देखो 80% वृद्धि हो गई, 20% क्या हो गई, कमी हो गई, प्लस 80 इंटू 20/100, लेकिन ये 20 माइनस के हैं, तो इस तरीके से भी हम इसका सॉल्यूशन x प्लस वाई इंटू XY/100 से भी इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपए में प्रस्तावित की। बिक्री के लिए कितने रुपए में, 27,500 रुपए में। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाए, तदनुसार उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। देखो ये बिक्री के लिए उसने प्रस्तावित की है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये उसने अंकित मूल्य किया है। ठीक है ना, ये उसने मूल्य अंकित किया है, हम ये मान सकते हैं। अब क्या कहता है कि 10% कम कीमत, इस पे 10% की वो छूट दे रहा है, छूट दे रहा, तो 27,500 में हम 10% की छूट निकाल देंगे तो मूल्य कितना आ जाएगा, 90/100। भाई 10% कम कर देंगे तो 90/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 से हम इसको गुणा करेंगे तो 9 पंजो 45,
9 7 63, 63 और 4 हो गए 67, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो गए, 18 और 6 हो गए 24। ठीक है, तो हमारे पास में जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 24,750 रुपए। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि उसे 10% का लाभ मिल जाए। कहने का मतलब है ये उसने अंकित मूल्य लिखा था, उसके बाद में उसने 10% मूल्य कम कर दिया, इस मूल्य पर भी उसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य पर भी उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य। तो जब भी हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो किस प्रकार निकालते हैं, ध्यान देना, 24,750 इंटू विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब 100 ऊपर चला जाएगा और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। या हम ये मान सकते हैं, ध्यान देना, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 10 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 11, और 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24,750। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो, 0 से 0 कट गया, 11 का भाग देंगे इसमें, तो 11 दूनी 22, हमारे पास में 2 बचेंगे, फिर 11 दूनी 22, 22 और कितने हो गए 5 27, तो 11 पंजे 55 और 2 0, हमारे पास में क्या आ गया, 22,500 रुपए। ये उस मशीन की क्या है, लागत मूल्य है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर क्वेश्चंस को समझाने का आपको प्रयास करता हूं। क्या था क्वेश्चंस, ये उसने अंकित मूल्य लिखा, बिक्री मूल्य के लिए ये मूल्य उसने प्रस्तावित किया, फिर वो क्या चाहता है, वो ये देखता है कि मैं इसमें से 10% और कम कर दूं। जब इसमें से वो 10% और कम करता है तो वो इतना रुपए बिक्री मूल्य रखेगा। तो 24,700 रुपए क्या है, बिक्री मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से हमें 10% लाभ लेते हुए क्रय मूल्य निकालना है। तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं या हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक पुस्तक उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेची गई। मुद्रित मूल्य का मतलब क्या है, अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रखी है, 10% लेस कर रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, देकर वही पुस्तक मुद्रित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी गई थी। और वही पुस्तक मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य के 20% छूट के साथ खरीदी गई और 10% छूट से वो क्या कर रहा है, बेची गई। तो हमसे क्या पूछा है, यदि इस पूरे सौदे में 10 रुपए का लाभ हो रहा है तो पुस्तक का मुद्रित मूल्य, ये हमसे पूछा है। मतलब इस प्रोसेस में 10 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। 100 में 20% कम कर देंगे तो उसने कितने में खरीदी, 80 रुपए में उसने वस्तु को खरीदी। 100 में से 10% की उसने छूट दे दी, इसका मतलब उसने कितने में बेची, 90 में बेची। देखो 80 में उसने खरीदी थी, 90 में उसने बेची थी, तो 10 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना, 10 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 100 रुपए होगा। ध्यान देना मित्रों, यहां तो ये 10 रुपए मैच हो गया। बाई चांस अगर क्वेश्चंस में हमारे पास ये होता कि 10 की बजाय 20 रुपए या 30 रुपए का लाभ होता तो हम क्या करते, हम करते 80 और 90। यहां जो अंतर है वो इस अंतर के बराबर होता। यहां देखो, यहां कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो 1 1 के बराबर और 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में यहां 10 रुपए लाभ की बजाय 20 रुपए या 30 रुपए लाभ होता तो हम क्या करते, 10 है वो 20 या 30 के बराबर है, और जब 10 20 या 30 के बराबर है तो 100 या तो 200 या 300 के बराबर होगा। इस प्रकार हम आंसर निकाल दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर, अंकित मूल्य से क्या हुआ, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे दी, 28% डिस्काउंट दे दिया। फिर क्या कहता है, छूट देकर 10% हानि पर बेचा जाता है। इस छूट के कारण हानि कितनी हो रही है,
10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमसे क्या पूछा है, तदनुसार यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता, अब वो कहता है कि वस्तु को जो मूल्य लिखा हुआ है इसी पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट बताइए। ठीक है ना। तो जब भी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखोगे। तो ध्यान देना कैसे करोगे। मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। हमने क्या माना कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये। जब वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो इसके 28% की छूट के अकॉर्डिंग वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपये। ये हमने अंकित मूल्य माना, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और इस विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो यहां से अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या होगा, 72 गुणा 100/90। भाई 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर आएगा, 90 नीचे आएगा। या आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि 10% की हानि का मतलब 1/10। 10 रुपए में क्या हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए में क्या हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। तो 9 किसके बराबर हो गया, 72 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। और 10 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। ठीक है ना। 10 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहां ध्यान दो आप लोग। इसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे तो हमारे पास में जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 80 रुपए आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 80 रुपए आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अंकित मूल्य कितना माना हमने, 100 रुपए माना। 100 रुपए जब अंकित मूल्य है तो 28% डिस्काउंट देते ही विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए। 72 से हमने क्या किया, क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य कितना आया, 80 रुपए। क्रय मूल्य की मैंने आपको 2 प्रोसेस बता दी, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो क्रय मूल्य अपने पास में 80 रुपए है। अब क्या कहता है कि छूट नहीं देनी है, छूट नहीं देनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचना है। अब देखो, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो 80 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचना है, 100 रुपए में बेचना है। इसका मतलब 20 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। किस पे होगा, 80 पे। गुणा कर दें किससे, 100 से। जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 का भाग देंगे 4 टाइम, 4 का भाग दें कितने टाइम, 25 टाइम। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का होगा, 25% का होगा। मैंने आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट से इसका रिजल्ट बता दिया। ठीक है, चलते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स रटोगे परीक्षा में भूल जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे। मैं आपको बता रहा हूं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप परीक्षा में करने बैठोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर इसी क्वेश्चन को देखो, मैं आपको किस तरीके से समझाता हूं। ध्यान देना, 100 रुपए अंकित मूल्य है, 28% की छूट थी। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72/100। ठीक है ना। फिर इस छूट में जो हानि हो रही थी वो कितने की थी, 10% की। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 100/90। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां से क्रय मूल्य कितना आएगा, 80 रुपए। 80 वाली वस्तु को कितने में बेचता है, 100 में बेचता है। तो आपके पास में लाभ परसेंट आ जाएगा। इसे इजी कर सकते हो, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। चलिए आगे। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक आदमी एक वस्तु 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है तो 18 रुपए अधिक मिलते हैं। वही बात हो गई, 10% हानि, क्रय मूल्य मान लिया 100%। जब वो 10% हानि पर बेचता है तो 90 में बेचता है, और जब वो 10% लाभ पर बेचता है तो 110% में बेचता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20%। और हमें जो क्वेश्चंस में डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, 18। जब 20% 18 के बराबर है तो 1% कितने आ जाएगा, 0.9 के बराबर। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। तो इसको आप लोग 0.9 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 रुपये। इजी था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रकाशक ने
एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 लागत में छापी। कितनी प्रतियां हमारे पास में? 2000 प्रतियां। कितनी लागत है? 70,000 रुपये। यह लागत है, ठीक है ना। अब क्या कहता है आगे? आगे कहता है उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। कहने का मतलब है 400 प्रतियों का जो मूल्य है वो तो फ्री हो गया, इनका कोई मूल्य नहीं, ये तो निःशुल्क बांट दी। अब क्या कहता है? उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी। अंकित मूल्य पे क्या किया उसने? अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दे दिया। चलो ठीक है। हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये। हर पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 75 रुपये। ठीक है, यहां तक भी। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ये हमसे पूछा है। देखो, जब अंकित मूल्य 75 रुपये है तो हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है। जब अंकित मूल्य 75 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 30% लेस है, तो 75 गुणा 70/100। ठीक है ना, 75 गुणा 70/100। अब देखो, 25 थी 75 और 25 400, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 35। 35 थी 105/2। तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आया? 105/2। किसका? प्रत्येक प्रति का विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना मित्रों, 400 प्रतियां उसने फ्री में दे दी, तो इनका तो मूल्य फ्री हो गया। बची कितनी? 2000 में से बची अपने पास में 1600। तो 1600 का मूल्य टोटल कितना हो गया? जब एक प्रति का मूल्य 105/2 है तो 1600 का मूल्य कितना हो गया? इसको हम 105/2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 पंजे 40, ठीक है ना, और 8 एकम 8, कितना आ जाएगा? ध्यान देना, अपने पास में जो मूल्य आ गया वो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 84,000 रुपये आ गया। ठीक है, हमारे पास में जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 84,000 रुपये। ये 84,000 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। एक बार फिर रिपीट करूं, देखो 75 रुपये क्या था? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे उसने क्या किया? 30% डिस्काउंट दे दिया। जब अंकित मूल्य पे उसने 30% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब एक प्रति का मूल्य कितना आ गया? 105/2। टोटल प्रति कितनी थी? 2000। उसमें से 400 उसने फ्री कर दी। जब 400 फ्री कर दी तो पीछे कितनी बची? 1600। तो टोटल जो 1600 है उनका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 84,000 रुपये। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना था? 70,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 84,000 रुपये। हमसे क्या पूछा? लाभ या हानि। तो देखो कितने हजार के लाभ हो गया? 84 में से घटा देंगे 70, 14,000 का लाभ हो गया। 14,000 का लाभ किस पे हुआ? 70,000 पे। इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो अपने पास में चारों जीरो कैंसिल हमने कर दी, बचा 140/7। मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20% का। क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से कॉन्सेप्ट से समझा है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखना कैसे करोगे। देखो 75 रुपये अंकित मूल्य, तो हमने क्या किया? विक्रय मूल्य निकाला। किसका? एक प्रति का। टोटल प्रति थी 2000, उसमें से 400 फ्री हो गई, बची कितनी? 1600। तो 1600 को उसने कितने में बेचा? 84,000 में। खरीदा कितने में था? 70,000 में। तो 70,000 में खरीदा, 84,000 में बेचा, इसका मतलब 14,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो इस प्रकार निकाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। 2 साइकिल हैं और उनका जो कुल मूल्य है वो कुल कितना है? 1500 रुपए। ये 1500 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। अब क्या कहता है? एक साइकिल पर 20% की हानि और दूसरी साइकिल पर 20% का लाभ। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? एक साइकिल पे क्या हुआ? 20% की हानि, दूसरे पे क्या हुआ? 20% का लाभ, और इस कंडीशन में दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो मित्रों ध्यान देना, मान लिया कि एक का क्रय मूल्य ए है, दूसरे का क्रय मूल्य बी है। जब इस पे 20% की हानि हो रही है तो हम लिखेंगे 80/100। 20% हानि कर दी, इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो हम लिखेंगे 120/100। ये दोनों विक्रय मूल्य क्या हो गए? बराबर। ए क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, बी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये दोनों क्या है? बराबर। 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया,
4 दूनी 8 और 4 3 कितने हो गए 12। कहने का मतलब है कि 2a किसके बराबर है 3b के। तो a बटा b क्या आ जाएगा अपने पास में, a बटा b आ जाएगा 3/2। ठीक है ना। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया a प्लस बी। भाई टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया a प्लस बी। a प्लस बी किसके बराबर है 3 + 2 = 5 के। तो 5 किसके बराबर हो गया 1500 के। ये क्या है टोटल क्रय मूल्य। और हमने पहले का क्रय मूल्य माना a, दूसरी का क्रय मूल्य माना b। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 5, 5 1500 के बराबर है। तो a किसके बराबर हो जाएगा 300 के, 3 किसके बराबर हो जाएगा 900 के, और 2 किसके बराबर हो जाएगा 600 के। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपए है, और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपए। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ क्रमशः नहीं पूछा है। ध्यान देना कि यहाँ हमें क्रमशः नहीं पूछा है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 600 900 करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है क्रमशः पूछता है, और जब भी हमसे क्रमशः पूछेगा तो ऑप्शंस हमारे पास में इस प्रकार होंगे 900 600 और 600 900। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी अपने खरीदारों को 25% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि उसकी किसी चीज की लागत मूल्य 720 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य पे क्या करता है वो, अंकित मूल्य पे 25% का डिस्काउंट देकर उसे प्रॉफिट कितना होता है 25% का, और हमें दे रखा है क्रय मूल्य कितना है 720 रुपए। ये दे रखा है हमें, तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य। तो ध्यान देना मित्रों, क्रय मूल्य से हम क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से हम क्या निकालेंगे अंकित मूल्य। तो जब 720 रुपए क्रय मूल्य है उस पे 25% का लाभ होता है, इसका मतलब 125/100। ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है अंकित मूल्य निकालना है। तो जब भी हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 25% लेस है, इसका मतलब 75 नीचे आ जाएगा। अब देखो 100 से 100 कट गया, 25 5 175, 25 5 125, 25 3 75। 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 गुणा 5 24 पंजो 120। तो अंकित मूल्य हमारे पास में कितना आ गया 1200 रुपए। तो इसमें जो ऑप्शंस है अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्रय मूल्य 720, उस पर 25% का लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इजी है। तो 720 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 ऊपर चला जाएगा 75 नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर। फ्रैक्शन से बताएं तो देखो 720 हमारे पास में क्रय मूल्य है, 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1/4। 4 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है। ठीक है ना, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है। जब 4 की वैल्यू 720 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हम निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 और 4 8 32। 1 की वैल्यू आ गई अपने पास में 180, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 5 90 900। ठीक है ना, ये 900 क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। ये 900 हमारे पास में क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो ये हमारे पास में विक्रय मूल्य है, छूट कितने परसेंट की है 25% की छूट है। जब 25% की छूट है इसका मतलब 1/4। 4 रुपए में किसकी छूट है 1 की छूट है। 4 रुपए में 1 की छूट है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो 3 में बेच रहा है। ठीक है ना, 4 रुपए पर किसकी छूट है 1 की छूट है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो 3 में बेच रहा है। ठीक है, तो 3 किसके बराबर है 3 बराबर है 900 के, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 1200 के। ये आपका आंसर। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ए है वो किसको बेचता है बी को, कितने परसेंट लाभ पर 20% लाभ पर। ठीक है, बी सी को 10% लाभ पर, बी है वो किसको सी को कितने परसेंट लाभ पर 10% लाभ पर। तदनुसार सी का ए की तुलना में प्रतिशत होगा। देखो ए का मान लिया हमने 100, तो हमारे पास में बी का कितना आ गया
120, और 120 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। तो 120 का 10% निकालेंगे, हमारे पास में कितना आ गया? 12। इसका मतलब इसका मूल्य कितना आ गया? 132। भाई 120 का 10% निकाल लिया, 12 हो गया, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 132। अब देखो प्रॉफिट कितना है? 32% का। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या है। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचता है? 1 रुपए में 20 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान देना भाई, 1 रुपए में 20 वस्तु बेचता है, इसका मतलब 1 रुपए में 20 वस्तु बेचता है, इसका मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 1/20। ठीक है ना, ये अपने पास में क्या है? विक्रय मूल्य। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। ठीक है ना, तो 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और 20% जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1 कितना आ गया? 24। इसका मतलब उसने 1 रुपए में कितनी खरीदी थी? 24 खरीदी थी। इस तरीके से हम देख सकते हैं इजीली तरीके से। कोई जरूरत नहीं इसमें हम फ्रैक्शन वगैरह बनाए, कोई जरूरत नहीं, इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 36 संतरे बेचे। 1 रुपए के कितने बेचे? 36 संतरे बेचे। ठीक है, और उसे 4% की हानि हुई। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के कितने संतरे बेचेगा? देखो 1 रुपए के जब उसने 36 बेचे तो उसे 4% की क्या हुई? हानि हुई। अब चाहता है कि उसे 8% का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास में क्या है? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? 4% हानि का मतलब 96। अब ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हो गया अपने पास में क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य से हमें वापस क्या करना है? इस क्रय मूल्य से हमें वापस विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा? 100 कहाँ आएगा? नीचे, और चाहता क्या वो? 8% का लाभ, तो 108 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 36 दिए कितने हो गए? 108। 100 से 100 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमसे आंसर देखेंगे कि आंसर किस प्रकार के हैं। तो आंसर है वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। तो देखो 3 से कटेगा 96 कितनी टाइम? 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 टाइम कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है? 1/32। और 1/32 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में कितने बेचेगा? 32 बेचेगा।